हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में मैं बात करूँगा। सबसे जो पहला नंबर 1 पे इसकी बात होती है वो होती है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी मैट्रिक्स हम किस मैट्रिक्स को कहते हैं? जिस मैट्रिक्स में हमारे पास सपोज दैट हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन हैं। एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स है ए एक्स वाई जेड एंड 7। ये इसके एलिमेंट्स है और कितनी क्रॉस कितने की है? 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, राइट। एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है और वो कितने क्रॉस की कितने की होनी चाहिए? 2 क्रॉस 2 की। इक्वलिटी हम सबसे पहले देखेंगे कि इक्वलिटी हम तभी ही कहते हैं जब सिर्फ और सिर्फ सेम ऑर्डर हो। सबसे पहली कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है ये, सेम ऑर्डर होना जरूरी है। तभी हम ए इक्वल टू बी कह सकते हैं। कब? जब एलिमेंट भी इसके इक्वल आ जाए। कैसे? देखिए 7 6 3 एक्स। इस तरीके से एक मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, राइट। ए इक्वल टू बी हम कब कहेंगे? जब मैं लिख देता हूँ ए इक्वल टू बी, इसको ही हम कह रहे हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कैसा बना है देखते हैं। एक्स वाई जेड 7 इक्वल टू होना है किसके इक्वल? 7 6 3 एक्स। और इक्वलिटी मैं कब कहूँगा? जब x की जो वैल्यू होगी वो 7 के इक्वल होगी, y की जो वैल्यू होगी वो 6 के इक्वल होगी, z की जो वैल्यू होगी 3 के इक्वल होगी, 7 जो वैल्यू होगी x के इक्वल होगी। यानी यहाँ से हमें x और y और z की वैल्यू कितनी मिलेगी? कितनी मिलेगी? x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 6 और z इक्वल टू 3। ये 3 वैल्यू हमें गिवन मिल गई। तो अगर ऐसी कंडीशन कहीं पर होती है तो हम उसे कहते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का पहला पार्ट है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, राइट। यू आर अंडरस्टैंड? अब जब मैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में मैं आगे चलता हूँ तो सबसे पहला जो चीज़ आती है वो क्या आता है हम वो देखेंगे। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं? तो मैट्रिक्स का एडिशन करना बहुत इजी है। ये सारी अलजेब्रा बहुत इजी अलजेब्रा है, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। देखते हैं एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। और इसके मैं आपको कुछ रूल भी बताऊंगा, इम्पोर्टेंट रूल होंगे हमारे बोर्ड के हिसाब से। और मैंने कहा था कि ये हायर लेवल की मैथ्स भी इसमें इंक्लूड है, तो मैं हायर लेवल की मैथ्स लेके चलूँगा तो बेसिक तो क्लियर हो ही जाएगा। इसी के साथ मैं एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स में बात करूँगा। हमारे पास 2 मैट्रिक्स गिवन होगी, 2 मैट्रिक्स हमारे पास गिवन होगी। ए इक्वल टू दे रखी होगी। सपोज दैट कुछ भी एलिमेंट्स लगा लो, ज़रूरी नहीं है, अपने हिसाब से 3 5 और v इक्वल टू 6 7 राइट। अब मैं कह रहा हूँ a प्लस बी हम कब कहेंगे? a प्लस बी हम कब कहेंगे? जब हम इस मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे। कैसे एडिशन कैसे करना है? प्लस का साइन बीच में लग जाएगा। 6 7 3 5 6 7 2 5, राइट। इसके बाद क्या है स्टूडेंट? इसका एडिशन बताना है हमें। और एडिशन बताने में लगभग सारे सेम ऑर्डर की ही होनी चाहिए मैट्रिक्स, तभी एडिशन होगी, यही पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज हम मैट्रिक्स का एडिशन इसमें नहीं कर सकते हैं, राइट। यस, गुड। अब हम इसका एडिशन करेंगे। 6 और 6 12। कुछ नहीं करना है, बस एलिमेंट्स के फर्स्ट एलिमेंट पहली मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट
को जोड़ देना है। तो ये बनने वाला है 6 + 6, दूसरी एलिमेंट का दूसरी मैट्रिक्स पहली मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट और दूसरी मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट, ये और ये जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 + 7 और पहली मैट्रिक्स का तीसरा एलिमेंट और इसका तीसरा एलिमेंट, तो ये जुड़ जाएगा आपस में 3 + 2, राइट। इसी के साथ इसका चौथा एलिमेंट, इसका भी चौथा एलिमेंट, तो 5 + 5, राइट। इसके बाद हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 12, 14, 5, 8, राइट। तो ये है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इसकी बात करें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में, यही है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, राइट। ये आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी है। तुम आप किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, कुछ नहीं है, बस फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट सेकंड थर्ड के साथ जो फोर्थ के साथ जोड़ो, राइट। ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है। ये लगभग मैट्रिक्स का सबसे इजी पार्ट, हम इसको ही कहते हैं मैट्रिक्स का। जब मैं मैट्रिक्स को आगे बढ़ाऊंगा तो मैं बात करूंगा वहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो ये सारी चीज़ें आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स वगैरह, ये हाई लेवल मैथमेटिक्स है, हायर एजुकेशन की मैथमेटिक्स है। तो मैं यहाँ पे क्लास 12 का स्पेशल कोर्स चला रहा हूँ, तो इसमें मैं मैट्रिक्स को मैं पूरा ही पढ़ाऊँगा, तो क्लास 12 तक भी समझ जाएगा थोड़ा थोड़ा करके, दिक्कत नहीं आएगी। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें है कि प्रॉपर्टीज़, एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है हमें वो देखना है। अब देखो प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, तो प्रॉपर्टी में आता है सबसे पहले प्रॉपर्टी, हमारे पास 3 मैट्रिक्स गिवन है A, B, C, तीनों का ऑर्डर लगभग सेम है, गुड, हाँ ऑर्डर लगभग सेम है, तीनों का ऑर्डर सेम है, राइट, तीनों का ऑर्डर सेम है। और हमने इसको एडिशन दिखाना है, मतलब सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होने वाला है हमें वो देखना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होने वाला है A + B = B + A, ये कम्यूटेटिव है। एक मैट्रिक्स को क्या होता है, मैट्रिक्स के योग में क्या होता है, मैंने पहली मैट्रिक्स निकाली, उसके कुछ एलिमेंट्स को ऐड करा, दूसरी मैट्रिक्स निकाली, उसके कुछ एलिमेंट्स को ऐड करा, बाकी जोड़ दिया, राइट। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है, मतलब सिर्फ क्रम बदल दिया। इसको ही तो बोलते हैं हिंदी में क्रम विनिमय नियम, इसको बोलते हैं हिंदी में क्रम विनिमय नियम, राइट। सेकंड इसमें है जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आप देख भी सकते हो इस मैट्रिक्स को, जैसे A + B निकाल दिया हमने, तो हम यहाँ से B + A भी निकाल सकते हैं, B + A भी निकाल सकते हैं। B + A कैसे निकलेगा, ये वाली मैट्रिक्स पहले लिखी जाएगी, राइट, ये वाली मैट्रिक्स बाद में लिखी जाएगी और बाद में इसको ऐड किया जाएगा 6 6 12 7 7 14 2 और 3 5 और 5 और 5 10, यानी ये इक्वल नहीं हुआ क्या, 6 और 6 12 7 और 7 14 3 और 2 5, अरे सॉरी उल्टा कर रहा हूँ मैं, यहाँ से होगा ना 6 और 6 12 ठीक है, 7 और 7 14 ठीक है, 2 3 5 ठीक है, 5 और 5 10, क्लियर। ये लेकिन ये गलत क्यों आ रहा है, 5 और 5 10, यहाँ पे भी 10 नहीं होना था, सॉरी मिस्टेक हो गई, राइट, क्लियर, इक्वल आई दोनों मैट्रिक्स। इसलिए जो ये लॉ है ये हमेशा ऑलवेज होल्ड करता है। ये जो ये कम्यूटेटिव लॉ है ये हमेशा होल्ड करता है मैट्रिक्स में, मतलब आप किसी भी प्रकार की मैट्रिक्स लेके आओ, सिर्फ ऑर्डर चेंज वाली मैट्रिक्स नहीं ला सकते, राइट। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में आता है और रूल, लेकिन एडिशन में कम्यूटेटिव हमेशा ही सही होता है, क्लियर होता है, क्लियर, हमेशा ही होल्ड होगा, ऑलवेज होल्ड, राइट। समझ में आ रहा होगा, बहुत ही चीज़ है। इसके बाद जो मैं करने वाला हूँ एसोसिएटिव लॉ, और एसोसिएटिव लॉ में हमें 3 मैट्रिक्स की आवश्यकता पड़ती है। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूँ, A + B + C = होना कुछ नहीं है A + B + C, क्रम यही रहेगा, बस हमें करना क्या है मैं लिख भी देता हूँ कि एसोसिएटिव
लॉ। जो एसोसिएटिव लॉ है इसमें क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, राइट। इसमें क्या है, हमने दो मैट्रिक्स ली, पहले मैंने क्या करा, ए और बी को जोड़ दिया। अब ए और बी को मैंने जोड़ दिया, क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। ए प्लस बी को मैंने जोड़ दिया, सी मैट्रिक्स है, सी को मैंने छोड़ दिया। पहले इन दोनों का एडिशन करूंगा, फिर उसको सी के साथ ऐड करूंगा, राइट। पहले ए को मैं ए और बी लेता हूँ, इन दोनों का ऐड कर लेता हूँ, और फिर सी के साथ में इसका एडिशन करूंगा मैं इन दोनों का, जो इन दोनों का एक आएगा तब सपोज दैट ये डी मैट्रिक्स आएगा, तो डी मैट्रिक्स के साथ सी का ऐड कर दूंगा, राइट, क्लियर, समझ में आ रहा है। ये अगर क्लियर हो गया तो इस बार हमें ए और बी, इस बार हम बी और सी को जोड़ के ए उसको ए के साथ जोड़ देंगे, तो इसको हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ये हमेशा होल्ड करता है, फॉलो करता है, हमेशा करता है, राइट, क्लियर, समझ में आ रहा होगा आपको। और तीसरा जो होता है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ग्रुप के बारे में बताऊंगा थोड़ा। दो प्रॉपर्टीज, पहली कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट, कम्यूटेटिव, दूसरी एसोसिएटिव। जो तीसरी प्रॉपर्टीज है, अब एडिशन में हमेशा क्या होता है, नंबर सिस्टम में मैं आपको बताता हूँ। यदि हमारे पास दो है, एक ऐसा नंबर है, सिंपल सा नंबर है, क्लियर, इसके साथ में ऐसा क्या जोड़ूं जो यहाँ पे दो ही आ जाए, राइट, इसके साथ में इस स्थान पर क्या जोड़ूं जो इसके साथ दो आ जाए। तो जो इस पोजीशन को कहते हैं, इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो एडिशन में हमेशा ही जीरो होती है। हम किसी के साथ जीरो जोड़ेंगे तो वो सेल्फ आएगा, वो खुद आएगा, राइट। तो जो यहाँ पे ये है, इसको हम कह रहे हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो एडिशन मैट्रिक्स में, मतलब मैट्रिक्स में नहीं, एडिशन में हमेशा जीरो होता है, जिसको हम कहते हैं, अच्छा मैट्रिक्स यहाँ पे तो नंबर सिस्टम में तो जीरो है, राइट, लेकिन जब ये मैट्रिक्स फॉर्म में चले जाता है तो यहाँ पे जीरो ना होके ये नल मैट्रिक्स होता है, जिसको हम वाइड मैट्रिक्स भी कहते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में इसमें डिस्कस किया हुआ है, वाइड मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, समझ में आ रहा होगा। तो मैंने कहा ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसके साथ में जीरो भी एक मैट्रिक्स है, जिसको मैं जीरो क्रॉस जीरो, और जीरो कैसी मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की, क्लियर। ये जो ऐड करूंगा या जीरो प्लस ए ऐड करूंगा, चाहे उल्टा चाहे उल्टा, इक्वल टू ऑलवेज ए आने वाला है। और जीरो जो इसमें होता है इसको हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। ये जो जीरो है यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा। सपोज मैंने कह दिया एग्जाम्पल 6 7 5 6, इसके साथ में अभी 0 0 0 0 का एडिशन करूँगा तो ये हमेशा बनने वाली है 5, राइट। इसको हम कह रहे हैं जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स, क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। ये कंसेप्ट होते हैं तगड़े, अगर किसी के अच्छे हैं तो उसको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, राइट, क्लियर, नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, अगर ये कहानी पूरी हो गई तो इसके बाद जो मेन टॉपिक है, इसके एक लास्ट कंसेप्ट छूटा हुआ है जिसको मैं आपको बताऊंगा। अच्छा एक चीज़ बता, नंबर सिस्टम में आके हम बताते हैं। अभी मैंने कह दिया दो, जो हमारे पास एक नंबर है, इसके साथ मैं कितना जोड़ूं जो जीरो आ जाए। आप बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना, इसके साथ मैं कितना जोड़ूं जो जीरो आ जाए। तो इसके साथ में यदि -2 जोड़ दूं तो जीरो आ जाएगा, राइट, समझ में आ रहा है आपको। 2 के साथ में -2 जोड़ूंगा तो जीरो आ जाएगा, क्लियर। इसके लिए जो 2 है, ये 2 का इनवर्स जो हमेशा है, 2 का इनवर्स,
हमेशा -2। और ये 0 क्या होता है? ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? गुड। 2 + -2 = 0। अब यहीं पर मैट्रिक्स में भी होता है। मैट्रिक्स में क्या होता है? अरे मैट्रिक्स में ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसके साथ मैं ऐसा क्या जोड़ूं जो 0 मैट्रिक्स आ जाए? -1 को जोड़ दो सर, 0 मैट्रिक्स आ जाएगी। समझ में आ रही बात? तो ए का इनवर्स हमेशा ये होना है। और जहां पे कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स निकल जाता है तो उस सेट को हम कहते हैं ग्रुप। ये बीएससी वाले जानते होंगे ग्रुप क्या है, राइट? उस चीज को हम कहते हैं ग्रुप। और ग्रुप का जो है 12वीं तक का कोई मेल नहीं है, क्योंकि ग्रुप जो बनता है, ग्रुप की जो डेफिनेशन होती है, ए नॉन एम्प्टी सेट हमेशा होना चाहिए। क्लियर? इट्स कॉल्ड ए ग्रुप ओनली 4 कंडीशन हैव फॉलोड, राइट? 4 कंडीशन फॉलो कर ले उसको हम कह रहे हैं ग्रुप। समझ में आ रहा होगा आपको? बहुत ईजी है। तो ये इनवर्स, ये 0 मैट्रिक्स, ये हमें पता होनी चाहिए। क्लियर? समझ में आ रही है बात? इसके बाद जो मैं डिस्कस करूंगा उसमें मैं बताऊंगा आपको इस मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का साथ है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होने का है? हमारे पास 2 मैट्रिक्स दी हुई है, A = 2 3 4 5, सपोज दैट B = 6 7 2 5, राइट? और मैंने कर दिया AB, जी मल्टीपल करना है। अब मल्टीपल कैसे करना है वो देखो आप, इसका करना है इसके साथ और इसका करना है एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। कैसा होने का? देखो 2 का 6 के साथ, तो 2 × 6, 3 × 2 प्लस, नीचे प्लस का साइन। क्लियर? 2 × 7, 3 × 5, बीच में प्लस का साइन, 3 × 5, 4 × 6, 5 × 2, 4 × 7, 5 × 10, मतलब 5 × 5, राइट? ऐड कर दो 12 + 6, 14 + 5 8, सॉरी 15, राइट? 24 + 10, 28 + 10, सॉरी 20, राइट? तो ऐड कर दो 18, 29, 34 और ये बन गया तुम्हारा 33 और 53, मैंने 53, राइट? ये AB का प्रोडक्ट है यदि सेम ऑर्डर है, राइट? अगर ऑर्डर चेंज है तो कुछ कहानी हो रही है। कहानी क्या होगी विशेष तरीके से बताऊंगा इस चीज़ को डिनोट कर लो, नोट भी करना नहीं। 6 5 2 5 7, इसका मल्टीप्लाई करना है 6 5 7 2 5 7 2 8। पॉसिबल है जी, हाँ पॉसिबल है। इसका इसके साथ इसके साथ पॉसिबल है इसका, लेकिन इसका मल्टीप्लाई ये कितने, ये है 2 × 3 की मैट्रिक्स, तो ये है 3 क्रॉस, अगर ये है सपोज दैट मैं इसको कहता हूँ ऐसा कर, है ना? 3 × 2 की मैट्रिक्स सपोज दैट बना लेते हैं 6 5 7 5 2 8, राइट? ये 2 मैट्रिक्स है और इन 2 मैट्रिक्स में 2 × 3 3 × 2 की 2 मैट्रिक्स है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, इस वे में पॉसिबल है, लेकिन यदि मैं उल्टा कर दूँ, इसको पहले लिख दूँ इसको बाद में लिख दूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस बात को समझो, मैं इसको बिल्कुल नॉर्मली तरीके से बता रहा हूँ कि 2 × 3 की एक मैट्रिक्स है
इसका मल्टीप्लाई करना है 3 क्रॉस 2 के साथ, तो ये जो है बन रहा है ए बी, तो ये ए है ये बी है, तो ए बी बनेगा जो 2 क्रॉस 3, ये पॉसिबल है, इसका मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का पहले मल्टीप्लाई करके 2 क्रॉस 3 के साथ, मतलब ये होने वाला है हमारा बी ए, ये नहीं हो सकता। क्लियर, राइट। और याद रखना यहीं पर एक प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है मैट्रिक्स की, क्योंकि ए बी जो होता है वो बी ए के इक्वल नहीं होता है, कहीं कहीं पर होता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में ये इक्वल नहीं आता है। इट इज ए कम्यूटेटिव लॉ, इट इज ए फेल फॉर दिस, राइट। क्लियर, एक प्रॉपर्टी तो इसकी ये है, ज़्यादा टाइम ना लेके फटाफट सा इसका प्रॉपर्टीज को खत्म करते हैं। एक एसोसिएटिव लॉ की बात ही नहीं करनी, फिर एसोसिएटिव लॉ बनेगा ही नहीं। और देखो कई बार अगर मैट्रिक्स का ए स्क्वायर निकालने के लिए दिया हो, उसको हम कर सकते हैं ए, एक प्रॉपर्टी, ये भी खास प्रॉपर्टी है। अच्छा, एक चीज़ मैं तुम्हें और बता दूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, शायद ऐसी मैट्रिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट है ये मेरे देखने से। यदि मैं कह दूं ए बी इक्वल टू 0 आ जाए, ए बी इक्वल टू 0, मतलब ए इज ए मैट्रिक्स, बी इज ए मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स प्रोडक्ट ए बी इक्वल टू 0, राइट। क्लियर, ए बी इक्वल टू 0, तो इनमें से क्या हो सकता है, नंबर है सपोज है, मैं कह रहा हूँ देखो ए एक्स और वाई, ये नंबर में बता रहा हूँ तुम्हें, तो या x 0 होगा या y 0 होगा, ये कंडीशन तो फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस में बोथ 0 होंगे, x और y 0 होंगे। ये नंबर सिस्टम है, मैंने कह दिया 0 क्रॉस 5 इक्वल टू 0, राइट, 5 क्रॉस 0 इक्वल टू 0, क्या फिर हो सकता है दोनों 0 हो जाए तभी तो 0 आ सकता है। ये 3 केस बन सकते हैं, 3 केसेस सब नंबर सिस्टम में जनरेट हो सकते हैं। क्लियर, और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे ए बी इक्वल टू 0, जो ए बी इक्वल टू 0 है, इसमें ए भी 0 हो सकता है या बी 0 या ए या बी, इन दोनों में 0 हो सकता है, 3 केस इसके भी जनरेट होता है, राइट। ठीक है जी, क्लियर, समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है यहाँ पे ए बी सी। यदि मैं ऐसा कर दूँ ए बी सी, तो ये एसोसिएटिव लॉ। सेकेंड लॉ में यहाँ पे आपको बताऊँगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे होता है, ये जो है एसोसिएटिव, ये जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव फोर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम इसको कह सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी कैसे होती है, ये होने वाली है ए बी प्लस ए सी। तीसरी जो ये 2 प्रकार की होती है, एक लेफ्ट में होती है, एक राइट में भी होती है, लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव, राइट। इंपॉर्टेंट चीज़ है, यदि आई इज आइडेंटिटी इज एडिटिव, क्योंकि देखो याद रखो नंबर सिस्टम में आइडेंटिटी क्या होने वाली मल्टीप्लिकेशन का, देखो 6 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 1, राइट, सॉरी 6 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 6, कब आएगा यही सेल्फ, जब हम ए का मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। यहाँ पे आई एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका हम ए के साथ मल्टीप्लाई करने पर कभी भी उस बदलती नहीं है, ए ही देता है, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी, राइट। चौथी जो चीज़ है इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसका इन्वर्स। इन्वर्स कैसे निकालने वाला है इसका, ऐसी मैट्रिक्स ए और बी 2 मैट्रिक्स होगी, एक आइडेंटिटी निकल जाए, 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करा, आइडेंटिटी निकल गई, इसको हम क्या कह रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई को 2 जो होगा, ए जो होगा वो इन्वर्स होगा बी का, ए इन्वर्स होगा बी का। तो ये सारी कुछ नॉर्मल प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और प्रकार की मैट्रिक्स, ये लेक्चर होगा कल, राइट। इसमें क्या होने वाला है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद नेक्स्ट डे